पास बसे एक छोटे से गांव कुम्हरिया में 16 वर्षीय लड़की मीरा अपने पिता के साथ रहती थी। मीरा की मां का देहांत तब हो गया था जब वह सिर्फ 5 साल की थी। पिता रामस्वरूप मिट्टी के बर्तन बनाकर गुजर बसर करते थे। मीरा उनकी इकलौती बेटी थी और दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। मीरा के पास एक अजीब सा सपना अक्सर आता था। वह खुद को एक विशाल सुनहरी महल में देखती, जहां दीवारें चमक रही होती। सामने एक रानी जैसी औरत खड़ी होती जिसकी आंखों में अनोखी चमक होती। वह मीरा से बस एक ही बात कहती, मेरी बाली ढूंढो, फिर दुनिया बदल जाएगी। मीरा हर बार घबरा कर उठ जाती, मगर समझ नहीं पाती कि सपना उसे क्या बताना चाहता है। वह बाली कौन सी और क्यों उसके सपनों में बार बार एक ही स्त्री आती है। मीरा के पिता उससे कहते, बेटी शायद ये तेरी कल्पनाएं हो, ज्यादा मत सोच। लेकिन मीरा के मन में कहीं ना कहीं लगता था ये सपना एक संदेश है, कोई रहस्य उससे जुड़ा हुआ है। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली की, राजमहल हवेली। लोग कहते थे कि उस हवेली में एक राज। क्या वो चमक मेरे सपने की बाली से जुड़ी हो सकती है? उस रात फिर वही सपना आया, वही महल, वही रानी और वही शब्द, मेरी बाली ढूंढो, फिर दुनिया बदल जाएगी। इस बार मीरा ने ठान लिया, उसे उस हवेली में जाना ही। सूरज निकलने से पहले मीरा चुपके से हवेली पहुंची। हवेली टूटी फूटी थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी शांति थी, जैसे समय थम गया हो। जैसे ही उसने दरवाजे को धक्का दिया, दरवाजा कर कर की आवाज के साथ। पर दीवारों पर प्राचीन चित्र बने थे, राजा रानी, तलवारें, युद्ध, और बीच में एक युवा राजकुमारी जिसके कानों में वही सुनहरी बाली थी जो मीरा को सपने में दिखाई देती थी। मीरा के पैर ठिठक गए। यही वो है, यही राजकुमारी। चित्र के नीचे लिखा था, राजकुमारी अनाया प्रकाश की संरक्षिका। मीरा ने चित्र को ध्यान से देखा। राजकुमारी के कानों की बाली ठीक वैसी ही थी, नुकीले सिरे, बीच में लाल मोती और उसके चारों ओर सुनहरी नक्काशी। तभी अंदर से एक हल्की सी हवा चली और हवेली की दीवार के कोने में रखा एक पुराना संदूक झंझना उठा। मीरा डरते हुए संदूक के पास गई, उसे खोला। अंदर से एक चमकती हुई सुनहरी बाली बाहर लुढ़क गई। मीरा ने उसे उठाया। जैसे ही उसने बाली को छुआ, पूरी हवेली एक तेज रोशनी से भर गई और एक मीठी सी आवाज गूंजी, मीरा तुमने मुझे ढूंढ लिया। रोशनी धीरे धीरे मानवीय आकार लेने लगी। वह वही रानी जैसी स्त्री थी जो मीरा के सपनों में आती थी। यह प्रकाश की बाली है, वह शक्ति जिसके द्वारा अंधेरा नष्ट होता है, बुराई पर विजय मिलती है। लेकिन मेरे समय में एक काली शक्ति कैलासुर ने इसे पाने की कोशिश की। मुझे मार दिया गया, मगर यह बाली बच गई। मीरा के हाथ कांपने लगे। लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ? अनाया का चेहरा गंभीर हो गया। कैलासुर लौट आया है और अब उसे रोकने वाली सिर्फ तुम हो। राजकुमारी ने हाथ बढ़ाकर बाली को मीरा के पास रखा। इसे अपने कान में पहनो। मीरा ने डरते डरते बाली पहन ली। जैसे ही बाली उसके कान में लगी, उसके शरीर में तेज गर्माहट दौड़ गई। उसकी आंखें चमक उठी। हवेली की टूटी दीवारें जैसे हिलने लगी। उसने महसूस किया कि बाली कान से नहीं, दिल से जुड़ी हुई है। उसने बाली को छुआ और बोली, अदृश्य होना। अगले ही पल वो गायब हो गई। कैलासुर उसे ढूंढता रह गया। मीरा उसके पीछे जाकर बोली, यहां हूं, और उसने प्रकाश की किरण छोड़ दी जो कैलासुर की छाती पर लगी। दानव दहाड़ा और पीछे हट गया, लेकिन वो अभी भी बहुत शक्तिशाली था। कैलासुर ने जमीन पर प्रहार किया। हवेली हिलने लगी। मीरा गिरने ही वाली थी कि अनाया ने पुकारा, मीरा अपनी मां को याद करो, वो भी प्रकाश की योद्धा थी। मीरा की आंखों में आंसू आ गए। मां, मुझे शक्ति दो। उसकी बाली तेजी से चमकने लगी, इतनी तेज कि कैलासुर चीख उठा, नहीं, और अगले ही पल प्रकाश ने उसे जला दिया। कैलासुर राख बनकर हवा में उड़ गया। हवेली शांत हो गई। अनाया मुस्कुराते हुए बोली, मीरा तुमने मुझे मुक्त कर दिया, मेरा कर्ज चुक गया। मीरा ने आंसू पोंछे, अब क्या मैं आपको फिर कभी नहीं देख पाऊंगी? अनाया ने उसके सिर पर हाथ रखा। जब भी दुनिया को प्रकाश की जरूरत होगी, तुम मुझे अपने दिल में पाओगी। अब तुम इस बाली की नई संरक्षिका हो। धीरे धीरे अनाया की आत्मा प्रकाश में बदलने लगी और हवेली से ऊपर उठकर आकाश में विलीन हो गई। मीरा कुछ देर उसी रोशनी को देखती रही। मीरा घर लौटी तो गांव वाले डर गए थे। काले बादलों ने गांव को घेर लिया था, लेकिन अचानक सूरज की किरणें फूट पड़ी। सबने देखा कि मीरा के कान में एक सुनहरी बाली चमक रही है। लोगों को लगा जैसे देवता स्वयं उसे आशीर्वाद दे गए हों।
पिता रामस्वरूप ने उसे गले लगा लिया। जहां से भी आई हो बेटी, तुम आज हमारी रक्षक बन गई। मीरा मुस्कुराई। उसे पता था लड़ाई खत्म नहीं हुई है। दुनिया में अंधेरा हमेशा लौटने की कोशिश करेगा, लेकिन वह भी तैयार है। वह अब सिर्फ मीरा नहीं थी, वह थी प्रकाश की संरक्षिका और जादुई बाली उसकी नई पहचान।